अब देखो, जो तृतीय पाठ है गोदोहनम। गोदोहनम। अब गोदोहनम में एक कि जो दूसरा परिदृश्य द्वितीय दृश्यम चल रहा था, उसमें एक पात्र हुआ चंदन, और फिर पुनः चंदन का पार्ट आता है, तो चंदन है। चंदन है मल्लिका तू मल्लिका तू धर्म यात्राए है। मल्लिका तू धर्म यात्राए है। मल्लिका तू धर्म यात्राए है गता। धर्म यात्राए है गता अस्तु। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा। दुग्ध दोहनम कृत्वा। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य। ततः स्वप्रातरासस्य। स्वप्रातरासस्य। स्वप्रातरासस्य प्रबंधनम करिष्यामि। प्रबंधनम करिष्यामि। प्रबंधनम करिष्यामि। स्त्रीवेशम। स्त्रीवेशम धृत्वा। स्त्रीवेशम धृत्वा दुग्ध पात्रे हस्तः। दुग्ध पात्रे हस्तः। दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्या। नंदिन्या। नंदिन्या है समीपम गच्छति। समीपम गच्छति। समीपम गच्छति। अब दूसरा पात्र का है उमा। नाटक का दूसरा पात्र उमा। मातुलानी। मातुलानी। मातुलानी संबोधन पद। मातुलानी। फिर पात्र चंदन बोलता है, तो चंदन है उमे। अहम तू मातुल। अहम तू मातुल है। अहम तू मातुल त्वमातुलानी। तव मातुलानी। तव मातुलानी
तू गंगा स्नानार्थम मातुलानि तू गंगा स्नानार्थम काशी गतासी या काशीम गता अस्ति। कथय किम ते प्रियम कर्माणि किम ते प्रियम कर्माणि किम ते प्रियम कर्माणि किम शब्द आ गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ये पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ लिखेंगे। संदन मल्लिका तू धर्म यात्रायै गता। मल्लिका तू धर्म यात्रायै गता कि मल्लिका तू तीर्थ यात्रा के लिए गई। तू मल्लिका का संज्ञा पद है। मल्लिका हिंदी में भी मल्लिका होगा। तू तो मल्लिका तो धर्म यात्रायै कि धर्म यात्रा के लिए गता। अब देखो गता शब्द में गम धातु है। इसमें धातु है गम और प्रत्यय है कत तो भूतकाले की प्रत्यय हो गया गई। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई तो इसमें यहां भूतकाली के पद बना दिया कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु शब्द आ गया है। ठीक है। अस्तु शब्द तो जिसका अर्थ ठीक है, खैर या ठीक है। अब इसमें शब्द संज्ञा ठीक है या खैर कि दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः कि दुग्ध दोहनम कृत्वा कि दूध दोहकर दूध निकालकर दुग्ध दोहनम कृत्वा का अर्थ हो गया कृत्वा करके कि दूध दोहन करके या दूध दोहकर। ततः तब स्व प्रातरासस्य अपने कलेवे का प्रबंध या प्रातः काल के भोजन का कि नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि करूंगा। तो पता है तब स्व प्रातराश अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। करिष्यामि भविष्य काल का आ गया तो करूंगा। अब इसमें कोष्टक में जो शब्द आया कि स्त्री वेशम धृत्वा
स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री पोशाक धारण करके या स्त्री वेश धारण, धृत्वा धारण करके, दुग्ध पात्र हस्ते, दूध का पात्र, दूध का बर्तन हाथ में लिए हुए, दूध का पात्र या बर्तन हाथ में लिए हुए, नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिन्या गाय के पास में गया, कि गाय के पास जाता है, गाय के पास जाता है, गाय के पास जाता है। ये कोष्टक में थे कि ये पात्र के द्वारा अभिनय नहीं किया गया कि वह गाय से स्त्री का वेश धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लेकर के गाय के पास जाता है। और उमा मातुलानी, मातुलानी, तो उमा कहती है, उमा पात्र आ गई, और स्त्री वेश में चंदन को देख करके कहती है मामी जी, मामी जी, कि चंदन को संबोधित करती है। स्त्री वेश में होने के कारण वह सोचती है कि मामी जी है, इसलिए आवाज लगाती है मामी जी, मामी जी। चंदन, यहाँ चंदन के द्वारा उनमें हे उमा, कि अरे उमा या हे उमा, अहम तू मातुल, अहम तू मातुल, कि अरे उमा या हे उमा, मैं तो मामा हूँ। अहम तू मातुल, कि मैं तो मामा हूँ, कि मैं आपका मामा जी हूँ। त्वमातुलानी, तू गंगा स्नानार्थम काशी गतासी, कि तुम्हारी मामी जी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। तब तेरी मातुलानी, मामी जी तू तो गंगा स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए, कि आपकी मामी जी तो गंगा स्नान के लिए काशीम गता, गता भूतकालिक पद है, कि के लिए काशी गई हुई, और अस्ति है, कि तुम्हारी मामी जी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय, कहो, कथय कहो, कथय दया, तो कहो किम ते प्रियम कर्माणि, मैं तुम्हारा क्या भला करूं, कि तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करूं, या मैं तुम्हारा क्या भला करूं। कहो मैं तुम्हारा क्या भला करूं। ये अंत में चंदन के द्वारा उसको कहा गया कि मैं तुम्हारा क्या भला करूं, या क्या तुम्हारे लिए क्या लिए कर सकता हूं। अब इसमें ये अपना तीसरा पैराग्राफ पूरा हुआ।
अब आगे देखिए, कि इसमें चौथा पैराग्राफ, जो अपना तीसरा परिदृश्य चल रहा है, इसमें चौथा पैराग्राफ उमा, चौथे पैराग्राफ में उमा पात्र, नाटक में जो तीसरे पात्र के रूप में, पहले में चंदन, दूसरे में मल्लिका और तीसरे में उमा आई है, तो उमा कहती है मातुल है, मातुल है कि हे मामा जी, पितामह कथयति, पितामह कथयति, पितामह कथयति, माशांतरम, माशान कि मास के अंत में, तो माशांतरम, मास के अंत में, कि माशांतरम, मास के बाद, अस्मत् गृहे, अस्मत् गृहे, अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, महोत्सव भविष्यति, महोत्सव भविष्यति, तत्र त्रिशत, तत्र त्रिशत, तत्र त्रिशत षट्कर्णिकम्, षट्कर्णिकम् दुग्धम अपेक्षते, दुग्धम अपेक्षते, एषः व्यवस्था भवद्भिः करणीया, एषः व्यवस्था भवद्भिः करणीया। ये प्रथम पंक्ति बनती है, इसमें कि मातुल हे मामा जी, मातुल हे मामा जी, या कि इसमें हिंदी अर्थ जब लिखते हैं तो हे मामा जी, संबोधन वाचक पद मातुल है, हे मामा जी, पितामह कथयति, पितामह दादाजी कहते हैं, दादाजी, पितामह दादाजी को कहते हैं, दादाजी कहते हैं, माशांतरम अस्मत् गृहे, कि एक महीने बाद, कि एक महीने बाद, माशांतरम कि एक महीने बाद, अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, अस्मत् गृहे कि एक महीने बाद हमारे घर में एक बड़ा उत्सव होगा, हमारे गृह, घर में, गृह सप्तमी विभक्ति, तो घर में एक बड़ा महोत्सव
महाउत्सव होगा, एक बड़ा महाउत्सव होगा। तत्र 30 सेट दुग्धम अपेक्षितम, वहाँ 30 सेट दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। तत्र वहाँ 30 सेट 30 लीटर दुग्धम अपेक्षितम, दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ऐसा व्यवस्था कि इसका प्रबंध आपको करना है, इसका प्रबंध आपको करना है। ये इसका हिंदी अर्थ होगा। तो आपको इसमें गृह कार्य के रूप में गद्यांश 3 का हिंदी अर्थ लिखो। आज की गृह कार्य में केवल जो गद्यांश 3 इस चौथे गद्यांश से पहले पढ़ा है, उससे गद्यांश का हिंदी अर्थ लिखना है।